कूड़ा का पहाड़ बाद में कर लीजिएगा, पहले जो बेसिक चीज़ पानी पीने का है, और पानी जो हमारी बेसिक चीज़ जिसको कहलाते हैं वो पानी कहलाता है, कूड़ा उसके बाद आता है। तो क्या इन्होंने वादा किया था कि हम साफ सफाई करेंगे, या इन्होंने ये कहा था कि नहीं हमें एमसीडी भी जिताना जब हम साफ सफाई करेंगे? नहीं नहीं, वो वादा करके गए थे साफ सफाई करेंगे, रोड चमकेगा, बिजली आएगी, पानी आएगा, सारे मुद्दों पे चुनाव लड़े थे। यस दोनों से होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या है? अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा समस्या पानी ना मिलने से है या कूड़े के पहाड़ से है? पानी ना मिलने से है समस्या, और कूड़े के पहाड़ के तो वो सब तो मैं नहीं इतना। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए अब बहुत ही कम वक्त पड़ा है, लेकिन जनता अब किन मुद्दों पर बटन दबाने जाएगी, क्या मुद्दा जनता के जहन में होगा? क्या अब की बार अरविंद केजरीवाल की झाड़ू दिल्ली में चलने जा रही है, या फिर अब की बार कांग्रेस का हाथ मजबूत दिल्ली से होगा, या फिर मोदी के जो वादे हैं क्या जनता मोदी को अब की बार फिर से एमसीडी में वापसी कराएगी? कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं, क्योंकि महिलाओं का रुझान बेहद जरूरी है। वार्ड नंबर 193 लगता है, इसी पर महिलाओं से बातचीत करते हैं। अब की बार जनता क्या मूड बना के बैठी है? केजरीवाल को तो नहीं ही लाना है, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है अभी तक, पानी का नहीं किया, साफ सफाई का नहीं, कूड़े का पहाड़ ऐसी गाजीपुर में पड़ा हुआ है, आयुष्मान योजना नहीं आने दी हमारे दिल्ली में, बाकी हर स्टेट पे चल रही है, तो इसलिए केजरीवाल को तो नहीं ही लाना है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं कि दिल्ली को लंदन बना दिया है, कूड़े का पहाड़ तो एमसीडी ने खड़ा किया हुआ है, एमसीडी बीजेपी के अंतर्गत आती है। तो एमसीडी का तो बहाना है उनके पास हर बार। गौतम गंभीर जी बुलाते हैं कि आप आके देख के जाइए, साथ में काम करते हैं, पर वो आने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। और जब अभी चुनाव आया है तब आके खड़े हो गए हैं वहाँ पे पहाड़ पे कि हम काम करेंगे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं है। गंगा जल दे दिया, पूरी दिल्ली के अंदर गंगा जल आ रहा है नलकों के अंदर, कहीं भी कुछ नहीं आ रहा। छठ पूजा के समय यमुना जी का हाल जो था वो पता है लोगों को, पिछले बार से 5 साल से साफ करते आ रहे हैं, वो आज तक साफ नहीं हुई यमुना जी, वैसी की वैसी है। पॉल्यूशन है, अभी पंजाब का पॉल्यूशन चल रहा था, तब पहले इनको दिक्कत होती थी कि पंजाब से पॉल्यूशन आ रहा है, इस बार पंजाब में उन्होंने सरकार बना ली है तो बोल रहे हैं कि नहीं अब पॉल्यूशन ही नहीं आ रहा है, दिल्ली में कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो इस स्कूलों का किसी का काम नहीं हुआ, स्कूल में भी कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ पैसे बनाए हैं। वो तो कह रहे हैं स्कूल को तो इतना हाई स्कूल बना दिया कि अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में हमारी फोटो छप रही है हमारे नेताओं की। तो कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, वो आज तक कहे ही तो है, जुमलेबाजी ही उनकी चली है, पर काम तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वास्तविकता धरातल पे तो हम लोग हैं, जनता है। तो योगी जी, मोदी जी करने नहीं देते, उनसे उनके एलजी टांग अड़ा देते हैं काम। वो फ्री का बांट क्यों रहे हैं? सब कुछ फ्री बांट दे रहे हैं, बोल रहे हैं काम कर रहा हूँ काम कर रहा हूँ, काम तो आज तक कर नहीं रहे हैं, उसके बाद दोस्त मोदी जी को देते हैं, तो फ्री का बांटते क्यों हैं? तो फ्री से क्या फायदा नहीं है क्या? नहीं, हमें तो नहीं लगता, हमें नहीं लगता। बोल रहे हैं बिजली फ्री, पानी फ्री, टिकट फ्री महिलाओं के लिए तो बस में। वो कुछ भी नहीं, हमें तो बिजली कहीं से फ्री नहीं दिखती। 200 यूनिट से ज़्यादा हर किसी बंदे के घर में 200 यूनिट से ज़्यादा बिजली जलती है। 200 यूनिट का तो सिर्फ नाम है, 200 यूनिट में होता क्या है? कुछ नहीं होता। और जब 200 यूनिट में कुछ होता ही नहीं तो फ्री कहाँ से है जी? तो इसलिए फ्री भी नहीं है, पानी भी नहीं है, किसी को साफ पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए, गंदा पानी पिला रहे हो, बीमार कर रहे हो। मोहल्ला क्लिनिक आपने बना के रखी, उसका कोई फायदा नहीं। पूरे कोरोना काल में मोहल्ला क्लिनिक बंद था जी। तो फिर कर रही है अब की बार, या फिर मोदी जी अब की बार फिर से वापसी करेंगे, या कांग्रेस मजबूत होगी? नहीं, भाजपा की सरकार बनेगी एमसीडी में और पूर्ण बहुमत से आएगी। दिल्ली का बुरा हाल है, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, किसी भी एरिया में चले जाओ, चारों तरफ गंदगी, सड़कों में 2-2 परतें निकल रही हैं, 8-8 परतें निकल रही, सारी सड़कें खराब है दिल्ली की। 8 साल में एक भी सड़क नहीं बनाई केजरीवाल सरकार ने, और दिल्ली का बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, और भाजपा को आना चाहिए। पर वोट डालने की कुछ मुद्दा है मन में कि अब की बार इस मुद्दे पर हम वोट डालेंगे? सुरक्षा है, सफाई है, कूड़े के पहाड़ पर भी राजनीति हो रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं अब के बार मौका दे दो एक बार दिल्ली में। दिल्ली में गंदगी तो है, हर जगह है, हर गली, सब जगह, सोसाइटी ले लो, कहीं भी गंदगी तो हर जगह है। जीतने वाले जीत जाते, सफाई कोई नहीं करता। और रह गई पब्लिक खुद समझदार है, वो तो रिजल्ट बताएंगे। कहते सबकी है, करते सब अपने मन की है। और पहले की जनता बेवकूफ़ नहीं थी, मतलब अब तो लोग चालाक हो चुके हैं, सबको पता है क्या करना है। क्या होने जा रहा है अब की बार? मैं झाड़ू चलने वाली है या मजबूत अब की बार कमल का फूल खिलेगा? कुछ भी श्योरिटी नहीं है, ना कमल का श्योरिटी है, ना झाड़ू की श्योरिटी है। अच्छा। हाँ, तो यानी हाथ का पंजा आएगा आपकी बार? नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। वो बिल्कुल ही बिल्कुल नहीं आएगा। वो बिल्कुल नहीं आएगा। सर क्या कहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा अब की बार? क्या
चुनाव खत्म हो जाएंगे। आज महिलाएं मीडिया के सामने बोल नहीं रही है, लेकिन चुनाव निकल जाएगा, नेताजी के वादे वादे रह जाएंगे। अब नेताजी काम नहीं करेंगे तो यही महिलाएं बोलेंगी कि नेताजी काम करते नहीं है। लेकिन आज हम आए हैं तो हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट होगा? देखिए, ये इलेक्शन ही साफ सफाई जो हमारी बेसिक नीड्स है उसके लिए हो रहा है। ये कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इसके लिए नहीं हो रहा है। बेसिक मुद्दा में हमारी सफाई है, पानी है, बिजली है। बिजली ठीक है, आप इस सोसाइटी में घूम लीजिए, कितनी गंदगी आपको नज़र आएगी, आपको पता चलेगा। हमारे जो विधायक जी हैं जब आए थे तो बोले थे मैं गार्डन को ग्रीन कर दूं। एक ही गार्डन है, 1300 कुमार जी, हाँ 1300 फ्लैट में सिर्फ एक ही गार्डन है। वो भी गार्डन का इतना बुरा हाल, बच्चे जाएं तो उनको दमा हो जाए, इतनी धूल मिट्टी उड़ती है। वो बोले मैं इसमें घास बिछाऊंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। उस दिन के बाद से वो नज़र ही नहीं आए हैं। पानी के लिए यहाँ पानी की आप पूरी सोसाइटी में पूछ के देखिए, पानी से इतने त्रस्त हैं लोग, इतने त्रस्त हैं। सिर्फ 15 मिनट पानी आता है सुबह और 15 मिनट शाम को। केजरीवाल जी के पास है विधायक जिनका आपने नाम ले रहे हैं, वो ऑलरेडी केजरीवाल जी की पार्टी से हैं। अगर बात की जाए कूड़े के पहाड़ की तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एक मौका दे दो, कूड़े का पहाड़ पे राजनीति हो रही है, बीजेपी के पास एमसीडी है। कूड़ा का पहाड़ बाद में कर लीजिएगा, पहले जो बेसिक चीज़ पानी पीने का है, और पानी जो हमारी बेसिक चीज़ जिसको कहलाते हैं वो पानी कहलाता है। कूड़ा उसके बाद आता है। पहले पानी की समस्या दूर कर दें, कूड़े की राजनीति ना करें। पहले पानी की समस्या हमें चाहिए। हम कुलदीप जी के पास, हमारी RWA कम से कम 4 बार गई है और 4 बार में 4 डेट मिला है, तारीख मिली है, पानी नहीं मिला। कुलदीप जी तो बहुत खास है मुख्यमंत्री जी के, तब भी सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है। वो आप समझे, हम तो ये जानते हैं पानी नहीं आया, सिर्फ वादा आया। ना वो आए ना पानी आया, सिर्फ तारीख आई है हमारे पे। ये तो फिल्मी हो गया ना वो आए ना पानी आया और रह गई तो सिर्फ तारीख। सच्चाई वही है। आप सच्चाई पे जाइए, उसको फिल्मी तरीके से मत लीजिए। ये आपके लिए मजाक हो सकता है, हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के लिए। मैं उनके लिए ही कह रहा हूँ कि वो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूँ कि ना वो आए। ये तो एक फिल्मी उन्होंने बना दिया कि ना वो आए और तारीख पे तारीख देकर चले। 4 तारीख हमारे व्हाट्सएप पे आज भी है, उनके द्वारा दी गई है कि दिल्ली जल बोर्ड को, किनके द्वारा? कुलदीप जी द्वारा, हाँ, कि ये जो DDA का पानी सप्लाई है वो दिल्ली जल बोर्ड को हैंडओवर हो जाएगा। 4 बार ये तारीखें मिली, बट पानी नहीं आया आज तक। बाकी सांत्वना जरूर आई है। पहाड़ की राजनीति, कूड़े के पहाड़ पर केजरीवाल साहब राजनीति कर रहे हैं। एमसीडी में दूसरी बार बात यह है कि जो पानी है वो केजरीवाल जी के अंडर है, लेकिन कहना इनका कि पानी आता नहीं है। अब की बार क्या बदलाव होगा एमसीडी में? बीजेपी चली जाएगी या फिर किस मुद्दे पर वोट होगा? बेसिकली पानी पे ही वोट होगा। हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या है। 1350 फ्लैट है, पानी 10 से 15 मिनट आता है। केजरीवाल जी चीख चीख कर कहते हैं कि पानी फ्री है, पानी फ्री है, बट यहाँ आप 1350 फ्लैट में पता कीजिए, सब लोग 360 रुपये पर मंथ का बिल जमा करते हैं। यानी फ्री पानी की तो बात की जा रही है, बिल जमा कर रहे हैं तब भी पानी नहीं मिल रहा, तब भी पानी नहीं आ रहा है। और आप उनकी पार्टी के लोगों जो यहाँ हैं 2-4, उनसे भी पूछ लीजिए अगर उनके घर में भी पानी आ रहा है तो। उनके घर में भी नहीं है, परेशान वो भी हैं, झाड़ू वाले भी परेशान, तो सब सोसाइटी के सारे ही परेशान हैं। लेकिन बातों को कोई रख नहीं पा रहा है और काम हो नहीं पा रहा। तो परेशान के पहाड़ पर अब की बार चुनाव होगा कि साफ पानी पर चुनाव? नहीं, देखिए, ये कूड़े के पहाड़ दिल्ली में सिलेक्टेड जगह है, बाकी दिल्ली का तो ख्याल रखना चाहिए ना। और अभी ऐसा तो नहीं, मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं मुझे एमसीडी में मौका दो, जब करूंगा मैं। देखिए, करेंगे हाँ जी, वो कह रहे हैं कि एमसीडी में मौका दो। उन्होंने होर्डिंग लगाई है, केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद, जब होगा दिल्ली का विकास। एमसीडी, आपको ये पता होना चाहिए, जो एमसीडी है अगर ये जीत भी जाते हैं आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, तो भी उनके अंडर नहीं आएगी। दिल्ली गवर्नमेंट अलग है, एमसीडी अलग है। वो कैसे उसको एक कर रहे हैं? वो झूठ बोल रहे हैं वो दिल्ली से। एमसीडी हमेशा अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में तब भी नहीं आएगी वो। एमसीडी का अलग कानून है, एमसीडी अलग चलती है, दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर थोड़ी है वो, ना है और ना रहेगी। वो ऐसे बोल देते हैं, खाली कुछ भी बोल देते हैं उठ के। बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर अब की बार मौका केजरीवाल को देके एक बार देखिए कि क्या अब की बार केजरीवाल को मौका देते हैं तो क्या वो अच्छा कर पाएंगे? बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया कि केजरीवाल की सरकार एमसीडी में बनेगी या बीजेपी की सरकार आएगी। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रह करके दिल्ली के पब्लिक को उन्होंने क्या दिया ये कंप्लीट वेल नोन है और अंडरस्टूड है। और शायद मैं नहीं समझता कि दिल्ली की जनता केजरीवाल की बातों पर और उनके फ्लॉप शो पर और उनके सारे कार्य
प्रणाली को देखते हुए यहाँ दिल्ली में जब ज़रूरत होती है तो केजरीवाल दिखाई नहीं देते हैं। अभी उनको गुजरात में सीट जीतना है, इसलिए वो गुजरात में चले गए हैं। और दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को याद कर रही है। हाँ जी सर, क्या होगा दिल्ली में, किस मुद्दे पर वोट होगा, कूड़े के पहाड़ पर या फिर पानी के मुद्दे? पानी के मुद्दे पर होगा। देखिए ये बात तो कौन आएगा, भविष्य के गर्भ में है ये बात तो कि कौन आएगा, लेकिन किसी संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप बिना एमसीडी में आए हुए गंदगी ना साफ़ करें। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं, आपके इतने सारे विधायक हैं तो विधायक भी सफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्षद ही बने। जब विधायक जी का चुनाव हुआ था तो क्या इन्होंने वादा किया था कि हम साफ सफाई करेंगे, या इन्होंने ये कहा था कि नहीं हमें एमसीडी भी जिताना जब हम साफ सफाई करेंगे? नहीं, वो वादा करके गए थे साफ़ सफाई करेंगे, रोड चमकेगा, बिजली आएगी, पानी आएगा, सारे मुद्दों पे चुनाव लड़े थे। लेकिन लगता है वो कहीं ना कहीं अपने मुद्दों से भटक गए हैं, अब उन्हें अपने मुद्दे याद नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं केजरीवाल की दिल्ली सरकार और केजरीवाल का पार्षद कब होगा दिल्ली में काम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग करने वाले हैं वो लोग कर रहे हैं, अभी सफाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि सफाई नहीं हो रही है, सफाई अभी भी हो रही है। विधायक जी चाहें तो आधे एफर्ट्स विधायक जी करें, आधा एफर्ट्स एमसीडी की तरफ से हो तो 100% क्लीन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब वो पार्षद बनेगा तभी वो कूड़ा उठेगा। अब क्या लग रहा है, इस बार चुनाव में जनता बदलाव करेगी एक बार दिल्ली में, या फिर केजरीवाल को मौका देगी, या फिर अब की बार फिर से बीजेपी सरकार? लगता तो यही है कि चौथी बार बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी सरकार, बिल्कुल। अच्छा आंटी एक बताइए, पानी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बेटा, आज तो पानी आया ही नहीं है। पानी नहीं आया? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। मिले इस मकान में रहती हूँ मैं, आई नहीं पानी। केजरीवाल साहब तो कह रहे गंगा जल का हमने सप्लाई दिया है पूरी दिल्ली के। मुझे नहीं पता है, पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की दिक्कत है कि कूड़े के पहाड़ की दिक्कत है? दोनों का। अच्छा, और क्या बोले हम? अब क्या करना है, पानी के लिए मोदी को लाना पड़ेगा, कूड़े का पहाड़ हटाने के लिए केजरीवाल को लाना पड़ेगा, फिर तो उल्टा पलटी वो तो भगवान ही जानता है। अच्छा, और क्या? तो मोदी को बना दो दिल्ली का मुख्यमंत्री, केजरीवाल जी को बना दो पार्षद, मेयर, तो शायद सफाई बनाओगी, मैं थोड़ी बनाऊंगी। सही ना? आप क्या कहेंगे, पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं, पानी इतना नहीं, हम लोग का इतना नहीं मिलते हैं। आधा घंटा देते हैं, कभी आया कभी नहीं आया, ऐसा ही मतलब हम लोग का ढंग से कपड़ों नहीं धो पाता हूँ, नहीं ढंग से मतलब पानी को एक्स्ट्रा रखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, सबसे ज्यादा समस्या पानी से होती है, पानी ना मिलने से होती है, या ये तीन जो कूड़े के पहाड़ है दिल्ली के अंदर, इससे सबसे ज्यादा समस्या हो रही है? यस, दोनों से होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या क्या है? अगर मैं कहूँ कि सबसे ज्यादा समस्या पानी ना मिलने से है या कूड़े के पहाड़ से है? पानी ना मिलने से है समस्या, और कूड़े के पहाड़ के तो सब तो मैं नहीं इतना। भैया क्या कहेंगे, पानी की सबसे बड़ी समस्या है या कूड़े के पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या? सबसे समस्या ज़्यादा है भाई, पानी नहीं आएगा तो कूड़ा पहाड़ तो बात की बात है, पहले तो पानी की समस्या है ना, तो पानी का समस्या का निस्तारण पहले होना चाहिए ना। तो कह रहे हैं कूड़े के पहाड़ पर इस बार पूरा चुनाव होगा, केजरीवाल साहब कह रहे हैं। अब केजरीवाल जाने यार इस बात में। पानी नहीं मिल रहा? पानी की तो डेली यूज है ना, पानी का तो डेली यूज है कि पानी सुबह शाम टाइम से आया जाए, वही बात है ना। पानी नहीं है? पानी ही नहीं है। हाँ जी, क्या विचार है, पानी वानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है यहाँ पे? पानी नहीं मिल रहा है सर। पानी नहीं मिल रहा है? गंगा जल कहाँ है, जो गंगा जल आ रही है सरकार दे रही है दिल्ली से? नहीं दे रही है सर, वो जुर्मुट के वादा करके चले जाते, कोई पानी नहीं आते हैं सर। वो कह रहे हैं अब की बार तो बदलाव करके देख लो, केजरीवाल को एक मौका दे दो। कोई मतलब नहीं है, बदलाव की क्या जरूरी है सर, बीजेपी सही है। अरे बीजेपी तो कह रहे हैं बेच दिया देश, केजरीवाल जी कह रहे हैं बर्बाद कर दिया मोदी ने। रिकॉर्डिंग सुना है सर आपके? मेरे पास सारा रिकॉर्डिंग है, सुनाएंगे तो आप भी देखिएगा भाई क्या कर रहे हैं। ये किसकी रिकॉर्डिंग है? अरविंद के बारे की रिकॉर्डिंग है, अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल। क्या कहते हैं? कहते हैं उससे हमें वोट दो, हम ये करेंगे, कुछ नहीं करेगा वो कभी भी। हमारे लिए मोदी साहब ही सही है। कह रहे बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। कोई फ्री नहीं, क्या करेंगे फ्री करके? देश बर्बाद करना है क्या? बेरोजगारी बैठना है क्या? विकलांग हुए घर में बैठ जाएंगे फ्री के चक्कर में। मेहनत करके खाने का आदत है हम लोग के, हम मेहनत करके खाएंगे जी, मेहनत करके खाएंगे। बिल्कुल। क्या करेंगे फ्री करके, फ्री लेके हम उसे क्या कर लेंगे हम फ्री से? कोई फ्री दे रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, दिल्ली की जनता की सेवा कर रहा हूँ। कोई फ्री नहीं है। 363 रुपया पानी की बिल दे रहे हैं, फ्री क्या रह गया जी यहाँ पे? अब 363 रुपया पानी के बिल दे ही रहे हैं तो फ्री क्या रह गया यहाँ पे? केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे एमसीडी में ले आओ,
एमसीडी में वो आ गए, अब वो कल को ये कहेंगे जी मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मोदी मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो फिर क्या ऐसे चलेगा क्या? एक्चुअली देखिए, हम एक 21st सेंचुरी की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। यहाँ पे लोकतंत्र है, सबके अलग अलग विचार हैं। विचार तो है, मैं वही इस मुद्दे को ही तो जानना चाह रहा हूँ, तथ्य क्या है उसके पीछे? जैसे कुछ काम कहे हैं, जैसे पहला काम उन्होंने ये कहा है कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे जो है, तो उसे हटाने के लिए बीजेपी ने भी बहुत सारे प्रयत्न, मतलब बहुत सारे ट्राई किया, लेकिन उनसे नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम एक बार, हमने पूरा मॉडल सेट कर लिया, हम करेंगे। और दूसरा, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आए हैं, वो करेंगे। और तीसरा, और भी अनेक काम है जो हम करने के लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी में तो अच्छा है, अगर बीजेपी है तो कोई दूसरी पार्टी अपोनेंट, उसे भी चांस देना चाहिए, सबको चांस तो आपका हक है, चांस मिलना चाहिए। तो इस बार आम आदमी पार्टी को चांस दे के देखते हैं कि वो क्या करती है। चलिए, जनता है, जनता जनार्दन है, और यहाँ पर जो जैम अपार्टमेंट है वार्ड नंबर 193 में लगता है, यहाँ की जनता ने अपनी बात कही। हालांकि महिलाएं थोड़ी बोल नहीं पाई, शायद क्यों नहीं बोल पाई, किस मुद्दे को वो सोच रही थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन वोट का बटन तो वो महिलाएं जो पीछे खड़ी हैं वो भी दबाएंगी, वोट का बटन जिन्होंने हमसे बात की वो लोग भी दबाएंगे। अब वोट का बटन किस तरफ दबेगा और 7 तारीख को एमसीडी में किसकी सरकार बनेगी ये तो रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन साफ हो गया है कि जनता पानी के मुद्दे पर वोट देगी, या फिर केजरीवाल जी जिन कूड़े के पहाड़ों की बात कर रहे हैं उस कूड़े के पहाड़ पर वोट का बटन दबाएगी। आप भी अपनी राय इस वीडियो पे जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, वार्ड नंबर 193, कोंडली, दिल्ली से।